ये आज की सवेरे की हमारी लाइव क्लास तो एकदम बढ़िया चल रही थी। तो चलिए लाइव क्लास का रिपीट अपने वही न्यूमेरिकल्स। तुमको पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना काम कर रहा हूँ और तुम समझते नहीं हो तो फिर तुम ना समझो, हम तो करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 29 था। कल बच्चे बहुत आज इसको बड़ा एंजॉय करके सबने पढ़ा है बहुत अच्छे से। कह रहा है क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन तो मुझे तमाम सारे याद हो गए। बोला 3 कैपेसिटर, एक 10, एक 15, एक 30। एक 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, एक 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, एक 30 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। तीनों को उठा करके एक सीरीज में 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर इन तीनों कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा है, परिणामी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, विभवांतर और ऊर्जा, हर कैपेसिटर में जाने वाला चार्ज। तुमको हमने बराबर बताया कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो जो भी चार्ज इस बैटरी से निकलेगा वही चार्ज तो इसमें जाएगा सब में। तो बैटरी से निकलने वाला चार्ज कुल चार्ज कहलाता है और सर्किट का टोटल चार्ज होता है सर्किट का टोटल वोल्टेज अपान टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल Q बराबर CV। तो C तो मेरे पास तीनों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो तीनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने बताया कि या तो आप ये वाले फार्मूले के साथ चले जाओ। 3 है सीरीज में, सीरीज का फार्मूला बच्चों को मैंने बताया 1/C1, 1/C2, 1/C3। या तो इस फार्मूले पर चले जाओ आप, या अगर मेरी मानो तो मैंने ओरल निकालना सिखाया आपको। ओरल निकालना सीखना है तो मैंने कहा 2-2 कैलकुलेट करो, पहले 2-2 को कैलकुलेट करो। 2 कैपेसिटर जिंदगी में कभी सीरीज में मिल जाए, उनका इक्विवेलेंट निकालना हो, दोनों को गुणा करना और जोड़ करके भाग दे देना। कभी गलती नहीं होगी, ये सब नौटंकी बंद कर दो, कुछ नहीं करना है। 2 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सीरीज चाहिए, पहला और आखिरी काम करना, दोनों को गुणा करना, जोड़ के भाग देना। 30 को 15 से गुणा करोगे 450 हो जाएगा और दोनों को जोड़ के भाग दे देना, 30, 15, 45। शर्तिया तौर पर जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है वो इन दोनों का सीरीज है। इन दोनों का 10 आ गया तो 10 के साथ इस 10 का सीरीज निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, 2 बराबर वैल्यू के कैपेसिटर्स होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना होगा, तो सीधा आधा कर दीजिए। चाहे आप 10 के साथ 10 की सीरीज इसी पैटर्न से निकालिए, 10 × 10/10 + 10 आया तो वही ना जो मैं बोल रहा था 5। यानी इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना एक ओरल मामला है। देखो ओरल दिखा देता हूँ आपको। दोनों को गुणा करो, 45 450 हुआ, 4.5 को 45 से भाग दो 10 हुआ, 10 के साथ 10 की सीरीज 5 आ गई। सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 हो गए। सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज 30 है। वो माइक्रोफेरेड था, वो माइक्रो कूलाम में आ जाएगा। यानी इस सर्किट में जो चार्ज कैरी कर रहा है वो 60 है, 60 है। तो 6 × 5 = 30। हमने पता लगा लिया इस बैटरी से निकलने वाला चार्ज कितना है, 300 माइक्रोकूलाम। पक्की गारंटी है कि 300 माइक्रोकूलाम यहाँ से चलेगा। मैं थ्योरी में बता चुका हूँ कि 300 माइक्रोकूलाम सबके अंदर एंट्री मारेगा। यहाँ से यहाँ तक सबके पास चार्ज होगा 300 माइक्रोकूलाम। और पहले प्रश्न का जवाब आ गया, प्रत्येक संधारित्र का आवेश सबके पास 300 माइक्रोकूलाम होगा। चाहे जाकर थ्योरी की कॉपी में देख लीजिए, उसमें लिखा है सीरीज में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो सबके पास 300 माइक्रोकूलाम है। अब वोल्टेज डिवाइड होता है तो एक बात पक्की हो गई है कि अगर ये वाला वोल्टेज चाहिए V1 तो V बराबर Q/C। V बराबर तो Q हमें पता चल गया, बैटरी से जो निकला था वही सबके घुसा था। तो इसके कितना चार्ज घुसा है 300 और C कितना है 10। वो माइक्रोकूलाम है, वो माइक्रोफेरेड है, दोनों माइनस माइनस उड़ा दो, लिखने की जरूरत नहीं। तो पहले तो कितने वोल्ट आएगा 30। अगर मैं चाहता हूँ कि ये V2 कितना होगा तो V बराबर Q/C। यहाँ पर Q की एंट्री 300 की और C मेरा 15 है, 15 × 30 20 वोल्ट। अब 30, 20, 50 वोल्ट तो एक आ गया। आंख मूंद के पता लगा लो कि तीसरा वोल्टेज 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन तीनों का योग ही तो ये होगा भाई, जितना लगाए हो वही तो बटेगा। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो हमारे पास ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया और टोटल चार्ज 30 हो गया। मेरे 6 सवालों के जवाब आ गए। पूरा प्रत्येक संधारित्र का आवेश तो 300, 300, 300, 30, 20 और 10 वोल्ट। अब इसके बाद करें प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा। मैं यहीं ऊपर लिख देता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। पहले की ऊर्जा का नाम U1 होगा। ऊर्जा का सूत्र दिया है 12CV² के अलावा कोई सूत्र नहीं पड़ा है। 12C की जगह पर 10 माइक्रोफेरेड और V का स्क्वायर करोगे तो इसके पास कितना अपना वोल्टेज है 30। कैलकुलेट तो कर लेंगे ना। अगर इसकी एनर्जी चाहिए तो U बराबर 12C की जगह 15, V की जगह पर कितना 20, इसकी जगह 12C की जगह 30, V की जगह 10। कैलकुलेट करो, रिजल्ट आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 29 इज फिनिश। हम कह रहे हैं अगर आप हमारी बात सुनोगे तो मैं क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का सलूशन यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लाया है। मैं फिर कह रहा हूँ आप इससे बच जाओगे। अगला सवाल
आज का सबसे अच्छा सवाल आपके सामने हाजिर करता हूं। कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है। इसे 100 वोल्ट से चार्ज किया गया है। कितने वोल्ट से? 100 वोल्ट से। दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड है और इस कैपेसिटर को भी 100 वोल्ट से चार्ज किया गया है। मैंने आपको बार बार बताया किसी बैटरी में अगर किसी कैपेसिटर के पास बैटरी लगा देंगे तो निश्चित तौर से उसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएगा। Q बराबर CV 200 माइक्रो कूलम। इसके अंदर का चार्ज स्टोर करना है तो Q इक्वल टू CV 300 माइक्रो कूलम, राइट। इसके पास 200 आ गया, उसके पास 300 आ गया। प्रश्न को आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा है दोनों की बैटरियां हटाकर चार्ज हो गया। अभी चार्ज हो चुके हैं, इसके पास 200 इकट्ठा है, उसके पास 300 इकट्ठा है। दोनों की बैटरियों को हटाओ और दोनों कैपेसिटर को उठा के पैरेलल में लगाओ। प्रश्न में कह रहा है दोनों की बैटरियों को हटाकर दोनों कैपेसिटर को इस प्रकार कनेक्ट किया गया है कि ए वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट बी वाले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से और ए वाले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट बी वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट की गई है। बेसिकली लगे तो दोनों पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल में कनेक्शन में ये पोलरिटी का चक्कर हो गया है। वैसे पैरेलल कनेक्शन जब भी लगाया जाता है तो मैंने तुमको बेसिक में बताया था, जब सर्किट सिखाया था तो सर्किट में बताया था कि ये कैपेसिटर्स होते हैं। अगर यहाँ से कोई बाहर से बैटरी लगाई है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो सबको एक साथ ये पॉजिटिव मिल रहा है, ये नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन यहाँ आप देखिए कैपेसिटर्स को चार्ज करने के बाद बैटरी हटा ली गई है तो इस कैपेसिटर का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, पलट करके उल्टा लगा दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो ऊपर वाला 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, नीचे वाला 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। सीन क्या बना है मैं समझाना चाहता हूं आपको। हमने आपको लगातार बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, कभी भी बदल नहीं सकता, कॉमन पोटेंशियल होगा। लेकिन वो हमने तुमको अगर याद होगा तो बताया था Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2, जिसको मैं उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल नाम देता था। लेकिन यहाँ सीन अगर तुमने कर दिया ऐसे Q1 प्लस Q2 यानी 500, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप जानते हैं क्यों? यहां आपको करना क्या है मैं बताता हूं, क्योंकि पोलरिटी उल्टा करने का उसका एक मकसद है। अगर इस कैपेसिटर के साथ एक कैपेसिटर उल्टा जुड़ गया है तो इनका कैपेसिटर वो चार्ज जो है वो कभी जुड़ेगा नहीं, वो घटेगा। तो आपको पता है इसके पास 200 माइक्रो कूलम इकट्ठा था, उसके पास 300 माइक्रो कूलम इकट्ठा था, तो जो नेट चार्ज होगा वो 3 2 500 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों की पोलरिटी उल्टा जोड़ी गई है। अब C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 5, 3 2 5 5 20। हमें पता चल गया कि दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट को उल्टा जोड़ने के बाद दोनों के बीच में जो कॉमन पोटेंशियल आ गया है यानी उभयनिष्ठ विभव आ गया है वो कितना हो गया है 20। अब अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर कितना चार्ज है तो इसके चार्ज का नाम Q1 दूंगा, यहाँ चाहिए कितना चार्ज, इसके चार्ज का नाम Q2 दूंगा, और अगर Q1 की वैल्यू चाहिए तो CV के अलावा कुछ ना होगी और Q2 की वैल्यू चाहिए तो C2V के अलावा कुछ ना होगी, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों का कॉमन हो गया ना। तो C1 इसका 2 है, 2 × 20 करेंगे 40 हो जाएगा, 2 × 30 करेंगे 60 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पूरा कर लें, आपके सामने इसका सॉल्यूशन रखिए। ये एग्जाम्पल 30 था। समान धारित 2 और 3 के 2 समांतर प्लेट संधारित ए बी को अलग अलग 100 वोल्ट से चार्ज किया गया था। चार्ज करने के बाद बैटरी हटा करके दोनों को उल्टा कनेक्ट कर दिया। तो उल्टा कनेक्ट करने में सारा खेल यहाँ है। हम कॉमन पोटेंशियल के लिए Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 करते थे, लेकिन आज हमारे पास Q1 माइनस Q2 करने का वक्त है। Q1 माइनस Q2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कैपेसिटर उल्टा जुड़ा है। सीधे जुड़े होते तो 500 होता है आंसर भैया, तब कोई दिक्कत ना। चलो अगला सवाल, 31 नंबर सवाल आप तक पहुंचा रहा हूं, फटाफट देखते रहिए। आगे का सवाल हमारा ये कह रहा है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों समान धारिता के। सरल सा सवाल है, छोटा सवाल। 3 कैपेसिटर तीनों सेम कैपेसिटेंस के थे, तीनों को पैरेलल में लगा रखा था। तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नहीं पता था तो C ले लिया जाए, और एक 2 वोल्ट की जब बैटरी लगाते थे यहां हम, तो इस सिस्टम में जाने वाला टोटल चार्ज Q बराबर 1.8 माइक्रो कूलम था। तो कह रहे अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को मैं सीरीज में लगाया होता और फिर वही बैटरी यहां लगाई होती तो बताइए सभी कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना जा रहा होता, मुझे पता है। सुनिए
बहुत छोटी सी बात थी, सवाल बहुत जल्दी हल हो जाना था। तीनों कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो मैंने पैरेलल का इक्विवेलेंट बताने की कोशिश की है, C1 + C2 + C3, यानी इस सर्किट का तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 3C। और तुमको मैंने बताया Q = CV होता है। आपको पता है इस सर्किट की बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है। तीनों C पैरेलल में जुड़ते तो 3C हो जाता, और Q की वैल्यू प्रश्न में भाई साहब बता दी गई थी 1.8 माइक्रोकूलम। तो अगर इसको मैं काट डालता तो क्षेत्र का 18.3 माइक्रोकूलम, यानी हर कैपेसिटर की वैल्यू होती, क्योंकि C की वैल्यू फैरेड में आ जाएगी तो 0.3 माइक्रोफैरेड। हमें पहले सीन से ये पता चल गया कि हर कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरेड का है, तो पता चला 0.3 माइक्रोफैरेड। हमें यहाँ पर उठा करके वही कैपेसिटर लगाने हैं, 0.3 माइक्रोफैरेड का ये, 0.3 माइक्रोफैरेड का ये, 0.3 माइक्रोफैरेड का ये। अब कह रहे हैं सीरीज में लगा करके फिर 2 वोल्ट की बैटरी लगाते, बोला चार्ज कितना होता, तो Q = CV। आपको मैंने बताया अगर कैपेसिटर बराबर वैल्यू के हो, सीरीज में लगे हों, और अगर 2 कैपेसिटर हो तो आधा हो जाएगा, 3 कैपेसिटर होगा तिहाई हो जाएगा, 4 कैपेसिटर लगे चौथाई हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है सबकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो 0.3 की बराबर वैल्यू है तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 0.3/3। यस, बताऊं क्या, दिखाऊं क्या? 3 कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर हैं, 5 कैपेसिटर हैं, 6 कैपेसिटर हैं, अगर ये सब बराबर वैल्यू के हैं और कोई कहता है इनका इक्विवेलेंट निकालिए, तो C इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता के लिए सूत्र लगता है सीरीज वाला 1/C, 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 1/C। इसे कैलकुलेट करोगे तो 4/C, और C इक्विवेलेंट निकालूंगा तो C/4 नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास 3 थे तो C/3 नहीं हो जाएगा, और C की वैल्यू 0.3 है तो 0.3, और वोल्टेज मेरा वही 2 है। अब हमने कैलकुलेट किया, हमने आंसर पा लिया 0.2 माइक्रोकूलम। सवाल छोटा सा था, इसमें ज़्यादा डालना ही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास आ रहा है, फिर से एक अच्छा सवाल है, जल्दी से करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 20 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड। एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड, दूसरा कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैरेड। एक को जो 20 वाला है उसे 30 वोल्ट से चार्ज किया गया है, और जो 30 माइक्रोफैरेड वाला है उसे 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। कह रहा दोनों की बैटरियां निकाल कर दोनों को फिर से समांतर में लगा दिया गया है। दोनों की बैटरियां निकालकर समांतर में दोनों कैपेसिटर लगा दिए गए। तो सबसे पहले हम देखें कि इस बैटरी में, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा, तो Q = CV यानी 600 माइक्रोकूलम। Q = CV यानी इसकी निकालेंगे तो इसकी भी 600 माइक्रोकूलम की थी, 30 × 20, वो 20 × 30, वो 30 × 20 आना तो 600 भी है। अब सुनो, बैटरी हटाने के बारे में मैंने बार बात की, बैटरी जब भी हट जाए और दोनों कैपेसिटर को पैरेलल लगा दे, सबसे पहला काम करें कॉमन पोटेंशियल निकाले, जो एक ही सूत्र से निकलता है Q1 + Q2/C1 + C2। आज का सवाल एक मैंने बताया, जब एक कैपेसिटर की बैटरी हटा करके पोलैरिटी को उल्टा किया गया था, तो मैंने कहा था इनको घटाना था। क्या करना था? घटाना था। लेकिन आज मैं कह रहा हूं इनको घटाना नहीं है, इनको जोड़ना पड़ेगा। जब वो कहता कि पोलैरिटी उल्टी करी तो मैं घटाता, लेकिन अब घटा सकता हूं क्या? अब तो जोड़ूंगा, क्योंकि उसने कहा नहीं कि पोलैरिटी उल्टी करनी है। 29 नंबर सवाल में बाकायदा स्पष्ट किया था कि A की पॉजिटिव को B की नेगेटिव से, A की नेगेटिव को B की पॉजिटिव से जोड़ो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, यानी सीधे सीधे लगना है, प्लस प्लस से, माइनस माइनस से। तो सर्किट का कुल कैपेसिटर चार्ज Q1 + Q2 600 + 600 यानी 1200 माइक्रोकूलम चल रहा है, तो नीचे भी माइक्रोफैरेड आएगा, 20 30 50, 20 30 50 माइक्रो दोनों उड़ गए। कैलकुलेट किया तो हमसे प्रश्न का जवाब मांगा गया था, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ दीज टू बैटरी, यानी 24 वोल्ट। सवाल का जवाब आ गया है। तो या तो आप दिन भर उसी को सर्च करिए, तो आप एक लाइन में लगाइए, फर्क कितना पड़ता है कि आप इसी के साथ जी रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर था ये 32। तुरंत आते हैं, मैं एग्जाम्पल नंबर 33 तक आ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 33 आपके सामने है। सवाल है 20 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र 1000 वोल्ट तक आवेशित है। तुरंत ऐसे डायग्राम बनाइए, कुछ ना करिए, ऐसे नो, बस अपनी बात रखिए। कह रहा है 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 1000 वोल्ट से चार्ज है, और दूसरा 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 100 वोल्ट से चार्ज है। तो आप बैटरी बनाते क्यों नहीं हो? किसी ने रोका है? 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 1000 वोल्ट से चार्ज है, 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 100 वोल्ट से चार्ज है। बात कर रहा है दोनों को चार्ज करने के बाद समांतर में जोड़ दिया, ऊर्जा की हानि बताओ।
तो सबसे पहले चार्ज करने का उद्देश्य इसको चार्ज करना, तो सबसे पहले पता लगाओ इसका चार्ज कितना है। तो Q बराबर CV, 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20,000 हो जाएगा। मैं कहता हूँ इसी पिक्चर के अंदर घुस जाओ माइक्रोकुलाम, और Q बराबर CV गुणा करो तो 1000 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। 1000 20,000 वो 1000 वो। अब प्रश्न ये उठा है कि दोनों की बैटरियां हटाकर दोनों कैपेसिटर को पैरेलल कर दे। तो यही सीन तीसरी बार लगातार आ रहा है। दोनों कैपेसिटर्स हैं, एक 20 माइक्रोफैरड है, दूसरा 10 माइक्रोफैरड था। दोनों की बैटरियां हटा ली हैं, तो जिसके पास चार्ज Q1 था उसके पास चार्ज Q2 था। तो सबसे पहले पैरेलल में लगाने का मतलब दोनों के पास एक उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन पोटेंशियल हो जाता है, जो Q1 + Q2 / C1 + C2 हमेशा रहा है। Q1 20,000 था और एक मिलके 21,000, टोटल चार्ज मेरे पास 21,000 माइक्रोकुलाम है। तो नीचे पास मेरे पास माइक्रोफैरड भी तो है, माइक्रो उड़ जाएंगे, 20 30 हो जाएगा, C1 + C2 30। कैलकुलेट किया तो वोल्टेज आ गया दोनों का कॉमन 700 वोल्ट। कह रहे ऊर्जा की हानि बताओ। तो ऊर्जा हानि का मतलब बराबर मैं बता रहा हूं कि एक मैटर U इनिशियल का होता है और एक मैटर U फाइनल का होता है। तो जब ये कैपेसिटर अलग अलग चार्ज किए गए थे तो दोनों के पास कितनी एनर्जी थी, उन एनर्जी के सम यानी योग को हम कहेंगे U इनिशियल यानी प्रारंभिक ऊर्जा। तो सूत्र हमारे पास था U बराबर ½ CV²। C था 20 माइक्रोफैरड और इस पे कितने वोल्ट लगाया था, 1000 वोल्ट। 1000 का स्क्वायर करेंगे 10⁶ हो जाएगा, प्लस इसके पास भी कुछ ऊर्जा थी जो फार्मूले से निकलेगी, ½ CV का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। पढ़े लिखे आदमी हो कैलकुलेट कर लेना, U इनिशियल आ जाएगी। इसके बाद U फाइनल का मतलब जब इनको चार्ज वार्ज करके निपटा दिए हैं फिर बाद में लगा दिए हैं पैरेलल। अब इनको जब चार्ज करके निपटा दिए हैं पैरेलल लगाए तो दोनों का कॉमन वोल्टेज कितना है, 700 वोल्ट। तब U फाइनल निकालूंगा तो फिर से सूत्र लगेगा ½ C तो बदलेगा नहीं, 20 माइक्रोफैरड रहेगा। हम चाहें तो सीधे 20 10 30 कर दे डायरेक्ट, क्या मतलब है, माइक्रो है 10⁶ और दोनों का कॉमन पोटेंशियल 700 है तो 700 का स्क्वायर, कोई कलाकारी नहीं। अब इसे कैलकुलेट कर लो, इसमें से इसको घटा लो तो हानि नहीं निकल जाएगी, जहां की हानि होगी पता चल जाएगी, निकाल देना। सवाल था मेरे पास। इसके बाद आज चलते चलते आ गए हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। आज यहीं समाप्त हुई थी सवेरे, और आखिरी सवाल हमारा था हमारा बहुत सरल सा सवाल है। इसी पैटर्न के लगातार सवाल आए, धीरे धीरे छोटे छोटे सवाल है, धीरे धीरे हम आपको बड़े सवालों पर ले चलेंगे। 25 और 100 के दो कैपेसिटर 120 से श्रेणी में जुड़े हैं। सवाल पढ़िए, डायग्राम बनाइए, कभी आप फिजिक्स जैसे विषय में परेशानी हो सकते हैं। 25 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर, 100 माइक्रोफैरड का दूसरा कैपेसिटर 120 वोल्ट के सोर्स से 120 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। उनके आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग करके समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। भैया 120 वोल्ट से लगाया है तो दोनों का चार्ज तो सेम होगा ना, निश्चित तौर से होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है और मुझे चार्ज पता करना है। तो Q बराबर CV। तो सर्किट का नेट कैपेसिटेंस और नेट वोल्टेज कर लेंगे तो नेट चार्ज निकल आएगा। नेट कैपेसिटेंस निकाला तो दोनों सीरीज में है, तो 100 × 25 अपान दोनों का योग यानी 125। सर्किट का नेट कैपेसिटेंस निकल गया, नेट वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10। हमको पता चल गया कितना चार्ज एंट्री मार है, 12 दूनी 2400 माइक्रोकुलाम का चार्ज इसमें भी घुस रहा है, 2400 इसके भी घुसा होगा। सवाल पढ़िए। दोनों आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग करके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो 2400 माइक्रोकुलाम लिए ये भी बैठा था, 2400 लिए ये भी बैठा था। अब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। बोला प्रत्येक का कॉमन पोटेंशियल। तो सुनिए, समांतर में तो पोटेंशियल समान हो जाता है। साहब आपको पता चला है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। कितना चार्ज था इसके पास, 2400, उसके पास भी 2400, तो इसमें घुसा था अपना चार्ज 2400, इसके पास भी अपना घुसा था चार्ज 2400। इसका कैपेसिटेंस था 25, इसका कैपेसिटेंस था 100।
बोला दोनों का कॉमन पोटेंशियल, तो दोनों के कॉमन पोटेंशियल के पहले मैंने एक ही कंसेप्ट बताई है, Q1 + Q2 अपान C1 + C2। जिस दिन से कैपेसिटर का न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दिया और परमानेंट केस हो गया। तो 24 24 48 24 24 48 अपान C1 + C2 यानी 125। दोनों माइक्रो थे, मामले खत्म। तो हमारे पास दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकालने का एक प्रश्न दिया गया था, जो बड़े प्यार से आ गया 38.4 वोल्ट। डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा है एनर्जी का लॉस। एनर्जी का तो पहले की एनर्जी निकाल लो, बाद की एनर्जी निकाल लो। पहले की एनर्जी निकालता तो U इनिशियल होती। सर्किट का नेट कैपेसिटेंस अपान नेट वोल्टेज। नेट कैपेसिटेंस हमने देखा था 20 आया था, तो हाफ C था टोटल इन दोनों का मिला के 20, माइक्रो था तो 10⁻⁻6 और दोनों का टोटल वोल्टेज लगा रखा था 120। U इनिशियल निकल गई और जब मैंने सीन वहां चेंज कर दिया तो U फाइनल हो गया। U फाइनल केस में क्योंकि 25 और 100 का पैरेलल लग गया तो 125 हो गया। बोलो, लेकिन वोल्टेज दोनों का बदल करके 38.4 हो गया। अब आप एक एनर्जी ये निकाल चुके, एक ये निकाल चुके, इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाने के बाद जो बचेगी वही एनर्जी का लॉस होगा और आज का कार्यक्रम ही समाप्त होता है। आज यहीं पर समाप्त हुआ था। आज की क्लास का बैकअप आपको मिल गया।